आप इस पेन की निब को ध्यान से देखो। ये है हमारे घरों में आने वाली इलेक्ट्रिसिटी एंड एक्चुअल में ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये है उस इलेक्ट्रिसिटी के हर्ट्ज जो हमारे घरों में आते हैं। और ये पेन इस समय पॉइंट कर रहा है 50 हर्ट्ज पे। अब अगर आपका कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, जितना कि ग्रिड के पास इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, तो ये हर्ट्ज नीचे मूव करने लगेंगे 49.9, 49.8, 49.7 इस तरीके से। वापस इसको 50 पे ले आते हैं। और अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन ज्यादा होने लगा, इतना ज्यादा जितना आप कंज्यूम भी नहीं कर रहे हो, तो इसके हर्ट्ज बढ़ने लगेंगे 50.1, 50.2, 50.3, 50.5। और ये दोनों ही कंडीशंस, इसका कम होना और इसका बढ़ना, हमारे ग्रिड के लिए बहुत खतरनाक है और ये एक नेशनल लेवल इमरजेंसी तक क्रिएट कर सकता है ब्लैकआउट्स की वजह से। सबसे पहले मैं ये सोच रहा था कि अगर एक नेशनल लेवल का ब्लैकआउट होगा तो वो कैसा दिखेगा और क्या क्या इवेंट्स होंगे। क्या हम मोमबत्ती जला के घर पे लूडो खेल रहे होंगे अपनी फैमिली के साथ, और हमारे नेशन में क्या सिचुएशन बनेगी अगर इस तरीके का ब्लैकआउट हम लोग फेस करते हैं। अगर आप सब लोगों को ध्यान हो, 30 और 31 जुलाई 2012 जब इंडिया ने हिस्ट्री में सबसे बड़ा ब्लैकआउट देखा था, जहां इंडिया की आधी पॉपुलेशन के पास तकरीबन 1 से 2 दिन तक लाइट्स ही नहीं थी। और कोई बड़ी बात नहीं है, जिस हिसाब से हमारा सोलर और विंड का एडॉप्शन चल रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी पे हम लोग शिफ्ट होते जा रहे हैं, ये ब्लैकआउट्स आगे चल के बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हो जाएं। तो एक ब्लैकआउट के केस में सबसे पहली प्रॉब्लम आएगी सीवेज और वाटर को लेके। आपके वाटर पंप्स बंद हो जाएंगे, सीवेज पंप्स बंद हो जाएंगे और सैनिटेशन की बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। दूसरी दिक्कत आएगी कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन्स। जो भी हमारे फोन्स और स्मार्ट डिवाइसेस हैं, सब काम करना बंद कर देंगे क्योंकि टेक्निकली हमारे पास इंटरनेट ही नहीं होगा। तीसरी दिक्कत आएगी कि हमारे ट्रैफिक सिग्नल्स बंद हो जाएंगे, स्ट्रीट लाइट्स बंद हो जाएंगी और पूरा का पूरा ट्रैफिक एक स्टैंड स्टिल पर आ जाएगा। चौथी दिक्कत आएगी हॉस्पिटल्स को लेके, जहां इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स तक रन करने के लिए हमारे पास इमरजेंसी बैकअप नहीं होगा। और इसी के साथ में हमारा फाइनेंशियल सिस्टम फ्रीज हो जाएगा, एटीएम्स काम नहीं करेंगे, बैंक्स काम नहीं करेंगे, हमारी यूपीआई पेमेंट्स काम करना बंद कर देंगी और एक टोटल फाइनेंशियल कोलैप्स हो जाएगा। और ये वाली बात से हमें ध्यान नहीं हटाना चाहिए कि साथ ही में जो हमारे कोल्ड स्टोरेज होते हैं, छोटे फ्रिज से लेके एक बड़ा कमर्शियल फ्रिज तक होता है जहां खाने की आइटम्स को स्टोर करा जाता है, वहां पे भी स्पिलेज बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो भी हमारे खाद्य पदार्थ के रेट हैं उनके भी प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और इन सब चीजों की वजह से एक समाज में हमें देखने को मिलेगा एक कंप्लीट डिसऑर्डर और लूटिंग। तो यहाँ पे मैं आपको डराना नहीं चाहता, केवल एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि एक ग्रिड फेलियर नेशनल लेवल का कितना बड़ा डिसऑर्डर क्रिएट कर सकता है एक सोसाइटी में। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा हम कितने एक फ्रिजाइल सिस्टम पर बैठे हैं अपने ग्रिड्स को ध्यान में रखते हुए, जो कि कभी भी किसी भी मोमेंट में ट्रिप ऑफ कर सकता है। तो ये बात है एक्चुअली दोस्तों अप्रैल 2025 की। अप्रैल 2025 को आप शायद अपने घर में आराम से सो रहे होंगे और शायद ये न्यूज आपके सामने भी नहीं आई होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई विलन नहीं होता, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होता, तो ऐसी न्यूज को दिखाने का कोई मतलब भी नहीं होता। तो यही वो दिन था जब हमारी ग्रिड्स, जो मैंने आपको बताया था 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से बिलो चली गई थी 49.9 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे, और समहाउ ये इस फ्रीक्वेंसी पे 6 घंटे तक रन करती रही। जिसके बाद में ग्रिड इंडिया एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन निकालता है साउथ इंडिया के लिए कि भाई आपको अपनी ग्रिड पे लोड प्लस जनरेशन का बैलेंस बनाना जरूरी है, वरना एक नेशनल ग्रिड इमरजेंसी डिक्लेयर हो सकती है। तो यहां पे आपको समझना है कि बेसिकली इंडिया के ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर में दिक्कत क्या है। तो देखो, फिर से पेन का एग्जांपल लेते हैं। ये 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है जिसपे हमारी ग्रिड रन करती है। और इंडिया की जो ग्रिड जब डिजाइन करी गई थी, प्रिडिक्टेबल पावर के लिए डिजाइन करी गई थी कि ऑफ कोर्स शाम है, एसी चलेंगे तो ग्रिड पे लोड बढ़ेगा। अगर फॉर एग्जांपल दोपहर है, कम कंजम्पशन है, तो ग्रिड पे लोड कम होगा। इस तरीके की प्रिडिक्टेबल पावर के लिए। और इसी के साथ साथ इन ग्रिड्स को डिजाइन करा गया था सेंट्रलाइज सिस्टम के लिए, जहां पे कि एक पावर प्लांट ही बिजली बना रहा है, ना कि हर एक घर जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद बना रहा है। बट
अब यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है, जो सिस्टम हमने प्रिडिक्टेबल पावर के हिसाब से डिजाइन करा था उसकी मेजर डिपेंडेंसी अब आती जा रही है अनप्रिडिक्टेबल पावर पे। क्यों? सोलर आपने लगा दिया, जिस दिन बादल है वो एनर्जी प्रोडक्शन नहीं देगा। अगर फॉर एग्जांपल एनर्जी प्रोडक्शन पीक पर भी है, अगर क्लाउड्स आ गए तो सोलर का प्रोडक्शन इमीडिएट ड्रॉप हो जाएगा। तो इस तरीके की अनप्रिडिक्टेबल पावर। और केवल इतना ही नहीं, मैं एक और इंसिडेंट भी कवर करूंगा जो कि हुआ था 4 जून 2022 में ओडेसा टेक्सास के अंदर, जहां पे एक छोटा सा पावर प्लांट महज 300 मेगावाट का डाउन चला जाता है किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से। मगर उस 300 मेगावाट के पावर प्लांट डाउन जाने की वजह से ग्रिड में से 2.5 गीगावाट्स ही गायब हो जाते हैं। और ध्यान रखना, ये जो ओडेसा टेक्सास का इलाका है ये लार्जली सोलर पावर प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। तो देखो, अभी तक का जो हमारा सिस्टम था, अगर हमारी इलेक्ट्रिसिटी 50 हर्ट्ज पर है तब तो ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी का लोड अचानक से बढ़ा, जिस हिसाब से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन नहीं बढ़ा सकते, तो उस समय पे ये 50 हर्ट्ज धीरे धीरे डाउन जाने लगते थे, 49, 49.5, 49.8। और उस समय पे एक ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन सिस्टम क्या करता था, वो पढ़ के बता रहा हूँ, वो करता था लोड शेडिंग। तो यहाँ पे वो लोड को डिस्कनेक्ट कर देता था और तुरंत हमारे हर्ट्ज फिर से मेंटेन हो जाते थे ग्रिड के। और फिर जब हम एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते थे, हम फिर से लोड उस एरिया का कनेक्ट कर देते थे और फिर से सब चीजें नॉर्मल चलने लगती थी। मगर यहाँ पे दिक्कत इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज नहीं बनने वाला, यहाँ पे है इलेक्ट्रिसिटी का ओवरफ्लो या फिर ओवर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, समर्स के टाइम पे सोलर खूब इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। उस समय पे ग्रिड्स की डिपेंडेंसी, एक्चुअल में होम्स की डिपेंडेंसी और ऑफिसेस की डिपेंडेंसी ग्रिड्स पे कम हो जाती है और उस समय पे ग्रिड्स लोअर प्रोडक्शन करती हैं इलेक्ट्रिसिटी का। बट उसी समय पे सडनली मान लो जब सोलर अपनी पीक परफॉर्मेंस पर है और तभी क्लाउड्स आ गए, तो जो हमारे ये ग्रिड्स होते हैं ये इंस्टेंटली पावर डिलीवर नहीं कर सकते हैं। कोल पावर प्लांट में कोई बटन नहीं है कि हमने स्विच ऑफ कर दिया और फिर स्विच ऑन कर दिया और डिसाइड कर लिया कितना प्रोडक्शन मिलेगा। कोल लिटरली एक भट्टी है जिससे पानी गर्म हो रहा है, फिर टरबाइंस को घुमाया जा रहा है। और यही सेफ मार्जिन्स मेंटेन करने के लिए हमें कोल पावर प्लांट को एक बेसिक थ्रेशोल्ड पर रन करना ही करना होता है, चाहे तो आप उसकी बिजली को इस्तेमाल करो या फिर मत करो। तो सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे ग्रिड्स के सामने आती है ओवर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे लिए एक कंट्रोलिंग फैक्टर नहीं बनता और हम इस चीज को नहीं कंट्रोल कर सकते। कब तक? जब तक कि हम अपने सोलर के साथ में एक इंटीग्रेटेड बैटरी स्टोरेज सिस्टम को नहीं ले आते। और बैटरी स्टोरेज सिस्टम एक तरीके से एक थ्रेशोल्ड का काम करेगा। जब एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगा वो चार्ज होगा और जब प्रोडक्शन कम होगा तो वो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में फीड करेगा। और जब तक ये चीज नहीं आ जाती है हमारे पूरे के पूरे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में, तब तक हमारा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेजाइल ही रहेगा। और अगर इसके कंपैरिजन में इंडिया में अभी करेंटली बैटरी स्टोरेज की बात करी जाए, तो जहां पे हमने 100 गीगावाट का सोलर डाला हुआ है, वहां पे ही हमारे पास 1 गीगावाट आवर का भी बैटरी स्टोरेज नहीं है। और वहीं चाइना पे, जिसने 1100 गीगावाट का सोलर डाला हुआ है, उसके पास में 250 से 300 गीगावाट का बैटरी स्टोरेज सिस्टम इंस्टॉल्ड है। तो अब आपको ये चीज तो समझ में आ गई कि कभी भी ओवर प्रोडक्शन होगा तो हमारे को बैटरी स्टोरेज सिस्टम कितना जरूरी है और वही चीज इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। बट हम कहानी को दूसरे नजरिए से समझते हैं कि यही है वो 50 हर्ट्ज। और अगर फॉर एग्जांपल डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, अब यहाँ पे आता है एक मेजर प्रॉब्लम, जिसमें हम बात करेंगे ओडेसा टेक्सास में होने वाले उस इंसिडेंट की। तो हुआ कुछ नहीं था, ओडेसा टेक्सास में एक 300 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट था, जिसके अंदर एक बेसिक लाइटनिंग अरेस्टर की दिक्कत की वजह से वो वाला पावर प्लांट ऑफलाइन चला जाता है। केवल 300 मेगावाट का, जिससे मेजर इंपैक्ट नहीं होगा, जिसको इजीली रिपेयर करा जा सकता है और फिर से पावर को रीस्टोर करा जा सकता है। मगर दिक्कत वाली बात तब होती है कि जब उस 300 मेगावाट के पावर प्लांट की वजह से, उस फेलियर की वजह से पूरी की पूरी ग्रिड से 2500 मेगावाट या फिर 2.5 गीगावाट गायब हो जाते हैं। और इस चीज का पहले तो किसी को भी समझ में नहीं आता कि यार 300 मेगावाट का पावर प्लांट फेल हुआ है, मगर ये 2500 मेगावाट कहां चले गए। तो इस चीज का बाद में रीजन निकल के आता है सोलर इन्वर्टर्स। अब इस चीज को समझो, ये 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। आपके घर में लगा हुआ सोलर इन्वर्टर भी
इस फ्रीक्वेंसी को फॉलो करता है और इसी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वो डीसी करंट को एसी करंट में बदलता है। तो अगर आपके ग्रिड की फ्रीक्वेंसी 49.9 हो गई तो आपका इन्वर्टर भी 49.9 हर्ट्ज में ही इलेक्ट्रिसिटी एसी करंट जनरेट करेगा। तो टेक्सास में भी कुछ ऐसा ही हुआ। वहां पे जो फ्रीक्वेंसी चल रही थी 300 मेगावाट के प्लांट के फेल होने की वजह से ये फ्रीक्वेंसी के हर्ट्ज में ड्रॉप आ गया, क्योंकि पावर जनरेशन कम हो गया, डिमांड उतनी ही बनी रही, तो हमारे हर्ट्ज के अंदर ड्रॉप आ गया। जितने भी सोलर इन्वर्टर लगे हुए थे, जिनको ग्रिड फॉलोइंग इन्वर्टर भी बोला जाता है, उन सबको ये लगा कि अब तो हमें पुरानी हर्ट्ज से मैच नहीं करना, अब हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को ये नए हर्ट्ज से मैच करना। तो ओवरऑल पूरी ग्रिड के जो हर्ट्ज थे वो डाउन हो गए, जिसकी वजह से फाइनली ये 2500 मेगावाट ग्रिड से कंप्लीटली गायब हो। तो यहां पे जाते जाते आपके और मेरे, हम दोनों ही लोगों के लिए एक बहुत जरूरी मैसेज है कि सोलर केवल छत पे लगा हुआ और बुक्स में दिखता हुआ कि हमने इतने गीगावाट इंस्टॉल कर लिया, वो ही अच्छा नहीं लगता। बट आपको एक और चीज समझनी है, क्या हमारी ग्रिड रेडी है उतने सोलर को डाइजेस्ट करने के लिए? क्योंकि हम सोलर तो लगाते जा रहे हैं, बट हम उसके कंपैरिजन में बैटरी स्टोरेज सिस्टम पर काम शायद नहीं कर रहे हैं, जो कि आने वाले समय में इंडिया को एक ग्रीन एनर्जी कंट्री तो बना देगा, मगर उस ग्रीन एनर्जी का बिना पावर के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के कोई भी फायदा नहीं है। तो अगली बारी आप कभी भी सोलर के आंकड़े देखो इंडिया के, या फिर किसी को भी बोलता हुआ सुनो कि इंडिया ने इतना सोलर लगा लिया, तो उसके साथ में आपका दूसरा सवाल होना चाहिए कि कितना बैटरी स्टोरेज हमने उस सोलर के कंपैरिजन में इंस्टॉल करा है, ताकि हमारी नेशनल लेवल ग्रिड्स स्टेबल बनी रहे। और केवल सोलर ही नहीं, इंडिया का एक और प्लान है जो कि थोरियम बेस्ड पावर प्लांट बनाने का है, जिसको 3 स्टेज में बनाया था होमी जे बाबा ने। हमने उसकी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो यहाँ पे आ रही होगी। बहुत लोगों ने बहुत प्यार दिया है इस वीडियो को, तो आप ये वाली वीडियो जरूर मिस मत करना।